तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो हमारे पहला यूनिट था उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। आज हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों को फायदा उठा सके। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है सेंसर क्या होता है। तो आपको पता है कि सेंसर आपने देखा होगा। मान लीजिए किसी बड़े बड़े मॉल में हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो ऑटोमेटिक गेट होता है वहां सेंसर लगा होता है। जैसे ही हम एंटर करते हैं गेट खुल जाता है, जैसे हम अंदर चले जाते हैं गेट फिर से बंद हो जाता है। तो ये सेंसर की मदद से हो पाता है। तो सेंसर क्या है? सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट और मेजर फिजिकल, केमिकल और इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी प्रोसीड बाय अ सिस्टम। यानी सेंसर एक प्रकार का डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है और मेजर करता है किस चीज को, फिजिकल, केमिकल और इन्वायरमेंटल चेंज को, जो कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं सिस्टम के द्वारा। क्लियर हुआ? सिंपल डेफिनेशन समझिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सेंसर इज अ transducer that convert the physical quantities such as temperature, pressure, light, motion into the electrical signal। यानी सेंसर एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर का काम करता है जो कन्वर्ट करता है फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, मोशन हो गया, उनको किसमें, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं सेंसर के। जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया जो कि तापमान मापता है, ह्यूमिडिटी है कि नहीं, लाइट सेंसर, मोशन सेंसर, प्रेशर सेंसर, ये अलग अलग टाइप के सेंसर हैं। अब रोल क्या है सेंसर का आईओटी के अंदर? तो आईओटी सिस्टम्स सेंसर जिसके अंदर कलेक्ट करना रियल वर्ल्ड डेटा को, यानी जो भी रियल वर्ल्ड डेटा है उनको कलेक्ट करना, सेंड करना डेटा को टू द माइक्रो कंट्रोलर और इनेबल करना ऑटोमेशन को और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट रूम टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो हमारे रूम के टेम्परेचर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और सेंड करता है सिग्नल को टू द माइक्रो कंट्रोलर जस्ट लाइक आर्डुइनो यूनो फॉर प्रोसेसिंग। यानी इसको सेंड करता है जहां पे वो चीजें जो है, वो टेम्परेचर क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट एंड चैलेंजेस दिए गए हैं सेंसर के, जिसको आपको देखना है। तो सेंसर क्या है? एक प्रकार का स्मॉल डिवाइस है जिनका हम यूज करते हैं आईओटी और वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर टू सेंस, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट डेटा। यानी डेटा को सेंस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए। अब कुछ बेसिक कंपोनेंट है सेंसर नोड के, जिसमें सबसे पहले आता है सेंसिंग यूनिट, जो कंसिस्ट करता है सेंसर को और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को। और ये जो है ये कलेक्ट करता है एनवायरमेंटल डेटा जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मोशन हो गया, इन चीजों को कलेक्ट करता है। सेंस मतलब क्या? कलेक्ट करना चीजों को। एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी जो भी आपका एनालॉग सिग्नल होगा उसको क्या किया जाएगा, इसमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा हमारा स्टेप आता है क्या, और दूसरा कंपोनेंट हमारा आता है प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर यूज होगा। प्रोसेस सेंस डेटा, यानी जो आपको डेटा है वो प्रोसेस होगा और सेंड होगा, कंट्रोल होगा, ओवरफ्लो ऑपरेशन। एंड जैसे एग्जांपल आपका 80 मेगा 328p है, तो ये आपका एक एग्जांपल है जो कि प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे काम करता है। कम्युनिकेशन यूनिट की हम बात करें तो ट्रांसमीटर एंड रिसीव, यानी इसके अंदर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर लगा होता है। इसके अंदर जो डेटा होता है वो सेंड और रिसीव किया जाता है, जैसे कि आपका वाईफाई, जिगबी, ब्लूटूथ, ये सारी चीजें। और एग्जांपल जैसे आपका ESP8266, ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। अगला हमारा है पावर यूनिट। तो पावर यूनिट ये आपका बैटरी और पावर सप्लाई होता है। ये इंक्लूड करता है सोलर सेल को और ये सप्लाई करता है एनर्जी को टू द नोड। ओके, पांचवा हमारा ऑप्शनल होता है जो कि आपका स्टोरेज यूनिट होता है। तो मेमोरी फॉर स्टोरिंग टेम्पररी डेटा, यानी डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज होगा। अब एक डायग्राम दिया गया है जो कि आपको पता होना चाहिए। बेसिकली डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। ये आपका सेंसिंग यूनिट है जो कि पावर यूनिट के तौर पे काम करेगा। उसके बाद ये क्या होगा, प्रोसेस होगा, फिर कम्युनिकेशन यूनिट होगा। ठीक है, तो ये चीजें चलेंगी, ये ऐसी ऑर्डर में चीजें जो है वो फ्लो करेंगी। अब यहाँ पे चैलेंजेस की बात करें, सेंसर नोड के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहला आपका आता है लिमिटेड पावर सप्लाई, यानी बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस। यानी ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं, इसके अंदर पावर सप्लाई थोड़ा लिमिटेड होता है, एनर्जी एफिशिएंसी इसके अंदर क्रिटिकल होता है। ठीक है, दूसरा हमारा लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी, यानी इसके पास जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी स्मॉल मेमोरी एंड लो स्पीड प्रोसेसर के तौर पर ये काम करता है। और तीसरा हमारा आता है लिमिटेड कम्युनिकेशन रेंज, यानी इसका जो रेंज होता है वो वायरलेस ट्रांसमीटर का वो थोड़ा सा कम होता है, शॉर्टेस्ट रेंज होता है। ठीक है ना। सिक्योरिटी इशू की बात करें तो ये वनरेबल होता है टू हैकिंग एंड डेटा थेफ्ट, यानी इसके अंदर हैकिंग और डेटा थेफ्ट हो सकती है, थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू इसके अंदर रहता है। स्केलेबिलिटी यानी डिफिकल्ट टू मैनेज होता है, लार्ज नंबर ऑफ नोड, यानी बड़े नोड को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट ये अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर रहा, ह्यूमिडिटी रहा, डस्ट रहा तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। अगला हमारा आता है सेंसर फीचर्स एंड सेंसर रेजोल्यूशन। क्या होते हैं ये सेंसर फीचर्स? देखिए, सेंसर फीचर्स आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन द परफॉर्मेंस एंड द क्वालिटी ऑफ अ सेंसर। यानी जो आपका सेंसर फीचर है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो डिफाइन करता है किस चीज को, परफॉर्मेंस को, और जो सेंसर का क्वालिटी होता है उसको। अब मेन फीचर्स की हम बात करें सेंसर की तो पहला आपका आता है सेंसिटिविटी, यानी एबिलिटी ऑफ अ सेंसर टू डिटेक्ट स्मॉल चेंज इन इनपुट। यानी इसके पास एबिलिटी होती है सेंसर के अंदर जिससे कि वो स्मॉल चेंजेस को इनपुट के तौर पे क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, फाइंड आउट कर सके। हाई सेंसिटिविटी तो बेटर डिटेक्शन कैपेबिलिटी होगी। अगर आपका सेंसिटिविटी हाई है तो जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो बेहतर होगी, ठीक है ना। दूसरा हमारा था एक्यूरेसी, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। यानी ये मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के लगभग लगभग क्या होता है, बराबर होना चाहिए, तो ये आपका एक्यूरेसी होगा। हाई एक्यूरेसी लेस मेजरमेंट एरर, अगर एक्यूरेसी बेहतर रहेगी तो कम से कम एरर होगा, ठीक है ना। प्रिसीशन की बात करें तो ये एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड मेजरमेंट, यानी बार बार हम मेजर कर रहे हैं चीजों को तो कहीं ना कहीं रिजल्ट क्या आ रहा है, लगभग लगभग सिमिलर आना चाहिए, तो ये आपका प्रिसीशन के अंदर आता है। उसके बाद हमारा रेंज होता है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डाटा सेंसर कैन मेजर, यानी सेंसर से मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज है उनको मेजर किया जा सकता है। लिनियरिटी, यानी इसके पास एबिलिटी होता है कि ये प्रोड्यूस करे आउटपुट को प्रोपोर्शनल टू द इनपुट के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, यानी टाइम टेकन बाय अ सेंसर टू रिएक्ट टू द इनपुट चेंज, यानी जो टाइम सेंसर के द्वारा लिए जाएंगे तो रिएक्ट होंगे टू द इनपुट चेंज के अकॉर्डिंग। रिपीटेबिलिटी की बात करें तो ये एबिलिटी होता है टू गिव द सेम आउटपुट अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, यानी इसके पास एबिलिटी होता है जो प्रोवाइड करता है सेम आउटपुट को अंडर द एक आइडेंटिकल जो कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग। स्टेबिलिटी की बात करें तो इसके पास एबिलिटी होता है जो मेंटेन करता है परफॉर्मेंस को टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। पावर कंजम्पशन की बात करें तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फॉर द सेंसर ऑपरेशन, यानी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इन द आईओटी नोड, ओके। अब यहाँ पे दूसरा आता है सेंसर रेजोल्यूशन, तो सेंसर रेजोल्यूशन नाम आपने रेजोल्यूशन का सुना होगा, इमेज के रेजोल्यूशन का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे सेंसर रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी डाटा सेंसर कैन डिटेक्ट, यानी जो आपका सेंसर रेजोल्यूशन एक प्रकार का स्मॉलेस्ट चेंज है जो मेजर होता है क्वांटिटी के अंदर, जो सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट किए रहता है उसके अकॉर्डिंग। सिंपल वर्ड में समझिए कि इट टेल्स हाउ स्मॉल ऑफ वेरिएशन द सेंसर कैन मेजर, यानी सेंसर किस तरीके से किसी स्मॉल वेरिएशन को मेजर कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ ए टेम्परेचर सेंसर मेजर 25 डिग्री सेल्सियस, अगर मान लीजिए 25.1 डिग्री सेल्सियस, 25.2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका इसका रिजोल्यूशन कितना है, 0.1 डिग्री सेल्सियस है। देख सकते हैं आप इसके अंदर 0.1 का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। तो रिजोल्यूशन इन डिजिटल सेंसर, डिजिटल सेंसर में रिजोल्यूशन कैसे होगा, तो फॉर अ डिजिटल सिस्टम रिजोल्यूशन डिपेंड ऑन द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बिट्स, यानी ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बिट्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फॉर्मूला इसके अंदर होगा मेजरमेंट रेंज अपॉन 2 का पावर n, जहां पे n आपके नंबर ऑफ बिट्स है इन द एडीसी। जैसे एग्जांपल आपका है 8 बिट एडीसी, यानी 2 का पावर 8 यानी 256 जो लेवल्स हैं इसके अंदर क्या होंगी, काम करेंगे। क्लियर हुआ, कोई परेशानी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे आता है सेंसर क्लासेस, जिसके अंदर एनालॉग, डिजिटल, स्केलर एंड वेक्टर सेंसर डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है कि सेंसर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द टाइप ऑफ आउटपुट सिग्नल एंड द टाइप ऑफ क्वांटिटी दे मेजर, यानी जो सेंसर है उनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं टाइप ऑफ आउटपुट सिग्नल के आधार पे और टाइप ऑफ क्वांटिटी जो मेजर हम कर रहे हैं उसके आधार पे। तो सबसे पहले आपका आता है एनालॉग सेंसर। तो एनालॉग सेंसर क्या करता है, एनालॉग सेंसर प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस आउटपुट सिग्नल दैट वेरीज प्रोपोर्शनली विद द मेजर्ड क्वांटिटी, यानी जो आपका एनालॉग सेंसर होता है वो प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूअस आउटपुट सिग्नल को जो वेरी करता है प्रोपोर्शनलिटी को किसके द्वारा, एक मेजर्ड क्वांटिटी के द्वारा। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आउटपुट जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, जैसे वोल्टेज एंड करंट हो गया, और रिक्वायर करेगा एडीसी को फॉर द डिजिटल सिस्टम। ये सेंसिटिव होता है टू द नॉइस। जैसे एग्जांपल आपका है टेम्परेचर सेंसर, LM35, LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, माइक्रोफोन। तो ये जैसे आपका आउटपुट एग्जांपल है 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट, ये वेरी करेगा, चीजों को क्या करेगा, वेरी करेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिजिटल सेंसर। क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर टर्म नहीं है। तो कह रहा है डिजिटल सेंसर प्रोड्यूस अ डिस्क्रीट यानी बाइनरी आउटपुट यूजुअली 0 और 1, यानी जो आपका डिजिटल सिग्नल होता है वो यूजुअली 0 और 1 को क्या करता है, सेंड करता है एज ए आउटपुट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आउटपुट जो होगा वो डिजिटल सिग्नल के अंदर होगा, इसको जरूरत होगी एक एक्सटर्नल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, लेस नॉइज सेंसिटिव भी होगा। एग्जांपल जैसे देखिए PIR मोशन सेंसर, डिजिटल टेम्परेचर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, आउटपुट रेंज इसका 0 होगा तो आपका लो होगा, 1 होगा तो हाई होगा।
स्केलर सेंसर की बात करें तो स्केलर सेंसर मेजर करता है केवल मैग्नीट्यूड को यानी साइज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, ये डायरेक्शन को मेजर नहीं करता। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिंगल वैल्यू आउटपुट इसका होता है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन नहीं होता। एग्जाम्पल आपका देखिए, टेम्परेचर सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये केवल वैल्यू है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन थोड़ी है, केवल वैल्यू है कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बात खत्म। चौथा हमारा आता है वेक्टर सेंसर। तो वेक्टर सेंसर मेजर बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो वेक्टर सेंसर है वो मेजर करता है मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी फिजिकल क्वांटिटी की। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल मेजरमेंट ये होता है और ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन को। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका एक्सेलेरोमीटर हो गया, गायरोस्कोप हो गया, मैग्नेटोमीटर हो गया, ये चीजें हैं। अब एग्जाम्पल है वाइंड स्पीड विद द डायरेक्शन। मान लीजिए कि जो भी आपकी हवा है, हवा का एक स्पीड होता है, एक डायरेक्शन होता है कि हवा आपका नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है या फिर साउथ की तरफ या फिर ईस्ट या वेस्ट की तरफ, है कि नहीं। टाइप्स की बात करें तो एनालॉग आउटपुट टाइप इसका कंटिन्यूअस सिग्नल होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेगा। डिजिटल डिस्क्रीट 0 1 फिजिकल क्वांटिटी। सोलर सॉरी स्केलर मैग्नीट्यूड केवल और मेजर करेगा केवल वैल्यू को। वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों मेजर करेगा। क्लियर? अब हमारा आता है सेंसर एंड इट्स टाइप एंड सेंसर एरर, क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, सारी चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले आपका है सेंसर टाइप। सेंसर कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, यानी जो सेंसर है उनको अलग अलग आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन द आउटपुट सिग्नल। तो ये आपका एनालॉग सेंसर होता है जिसके अंदर कंटिन्यूअस आउटपुट होते हैं, जैसे कि आपका LM35 टेम्परेचर सेंसर हो गया। डिजिटल सेंसर डिस्क्रीट आउटपुट जो कि 0 1 सेंसर सिग्नल पे काम करता है। बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स, यानी एनर्जी सोर्स के आधार पे एक्टिव सेंसर होता है और पैसिव सेंसर होता है। तो एक्टिव सेंसर रिक्वायर करता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई को, जैसे कि आपका स्ट्रेट गेज हो गया, स्ट्रेन गेज हो गया। और पैसिव जो है वो जनरेट करता है अपने खुद के सिग्नल को, जैसे कि आपका थर्मोकपल हो गया। बेस्ड ऑन मेजर क्वांटिटी के आधार पर टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर, मोशन सेंसर। क्लियर? अब हमारा आता है सेंसर एरर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सेंसर आर नॉट परफेक्ट, सेंसर परफेक्ट नहीं है। दे में प्रोड्यूस एरर, यानी ये क्या करते हैं, ये जो सेंसर है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते, ये एरर को प्रोड्यूस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट एरर टाइप्स की हम बात करें, सबसे पहले आपका आता है बेस, जो कि आपका ऑफसेट एरर होता है। तो बेस इज अ कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, यानी जो आपका बेस होता है वो आपका डिफरेंस होता है, किसके बीच का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, यानी जो मेजर हमने किया है वो और जो ट्रू वैल्यू है वो, उनके बीच का डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि एक्चुअल टेम्परेचर आपका 25 है, सेंसर शो कर रहा है 27, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस कितना, आपका बेस कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका एक सिस्टमेटिक एरर है, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट एक प्रकार का ग्रेजुअल चेंज है सेंसर के आउटपुट के अंदर, जो टाइम के अकॉर्डिंग बिना किसी चेंज इन इनपुट के देता है। टाइप की बात करें तो जीरो ड्रिफ्ट आता है, जिसके अंदर आउटपुट शिफ्ट होंगे इवन विद द इनपुट इज जीरो, यानी ये आउटपुट शिफ्ट होंगे इवन जब इनपुट क्या होगा, जीरो होगा। और सेंसिटिविटी जो है ड्रिफ्ट, वो आउटपुट चेंज होगा इन स्लोप ऑफ आउटपुट में, ठीक है। ये कॉज्ड होते हैं किसके द्वारा, टेम्परेचर चेंजेस के द्वारा, गैनिंग के द्वारा, इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा। अगला हमारा आता है हाइस्टेरेसिस एरर। तो आपका हाइस्टेरेसिस एरर जो होता है वो कब अकर होता है, जब आपका सेंसर प्रोवाइड करता है डिफरेंट आउटपुट को फॉर द सेम इनपुट, जो डिपेंड करता है कि वेदर द इनपुट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कहाँ पे आपका इनपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 50 डिग्री से, तो आउटपुट क्या होगा, 50 होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा 50 डिग्री सेल्सियस से, तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट हो सकता है कि 48 आ जाए। तो कॉमन मैकेनिकल सेंसर ये होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है क्वांटाइजेशन एरर। तो क्वांटाइजेशन एरर कब अकर होता है, जब डिजिटल सिस्टम ड्यू टू द राउंडिंग ऑफ एनालॉग वैल्यू, जब वो एनालॉग वैल्यू का राउंडिंग में काम करता है इनटू द डिस्क्रीट लेवल, तब ये क्या होता है अकर। कॉजेस की बात करें तो ये लिमिटेड रेजोल्यूशन होता है एडीसी का। एग्जांपल देखिए, जैसे एडीसी रेजोल्यूशन आपका 0.5 दिया हुआ है वोल्ट, एक्चुअल वोल्ट आपका 2.3 है, तो जो डिजिटल आउटपुट में शो करेगा वो क्या करेगा, 2.5 करेगा। तो यहाँ पे एरर कितना मिल रहा है आपका, 0.2 मिल रहा है, यानी 0.2 मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसके बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पे कुछ चार्ट के माध्यम से दी गई है चीजें। जो बेस होगा वो कांस्टेंट ऑफसेट एरर होगा, ड्रिफ्ट आपका ग्रेजुअल चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, हाइस्टेरेसिस आपका डिफरेंट आउटपुट होगा फॉर द सेम इनपुट, और क्वांटाइजेशन आपका राउंडिंग एरर होगा ड्यू टू द डिजिटल कन्वर्जन। अब हमारा आता है इक्वेटर्स। इक्वेटर्स क्या होते हैं, तो इक्वेटर्स इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द मैकेनिकल मोशन, यानी जो आपका इक्वेटर्स होता है वो डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है किस चीज को, एनर्जी को एक मैकेनिकल मोशन में, ठीक है। ये रिसीव करता है कंट्रोल सिग्नल को और प्रोड्यूस करता है मूवमेंट को, ठीक है, जो कि लीनियर और फिर साथ ही साथ वो रोटेटरी होता है। सिंपल टर्म की बात करें तो सेंसर डिटेक्ट करेगा, कंट्रोलर डिटेक्ट होगा, उसके बाद इक्वेटर एक्ट होगा। टाइप ऑफ एक्वेटर्स की बात करें तो एक्वेटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी दे यूज, यानी जो आपके एक्वेटर्स हैं एनर्जी के टाइप के आधार पे होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है हाइड्रोलिक एक्वेटर्स। जो वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये यूज करता है प्रेशराइज्ड लिक्विड
जो यूजुअली ऑयल होते हैं उनके द्वारा जो मोशन क्रिएट होते हैं उनको। फीचर्स की बात करें तो इसके पास काफी हाई फोर्स आउटपुट होता है और ये स्मूथ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये यूज होता है हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया, एग्जावेटर आर्म्स हो गया, कार्क ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। एप्लीकेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी जो इक्विपमेंट है उनको बनाने में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका यूज होता है। उसके बाद आपका आता है पैनोमेट्रिक एक्वेटर्स। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल दिया गया कि ये यूज होता है कॉम्प्रेस्ड एयर में टू प्रोड्यूस द मोशन को प्रोड्यूस करने में। फीचर्स की बात करें तो फास्ट रिस्पॉन्स का होता है, क्लियर एंड सेफ होता है, लेस फोर्स देन हाइड्रोलिक यानी हाइड्रोलिक के कंपैरिजन में कम फोर्स देता है। एग्जांपल आपका है एयर सिलेंडर एंड रोबोटिक ग्रिपर, ओके। कहाँ यूज होते हैं ये? तो फैक्ट्री ऑटोमेशन के अंदर और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। तीसरा हमारा था इलेक्ट्रिकल एक्वेटर्स। वर्किंग प्रिंसिपल दिया है कि ये कन्वर्ट करता है एनर्जी को किसमें? मैकेनिकल मोशन में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो डीसी मोटर, एसी मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर। फीचर्स आपका दिया है कि ये हाई प्रिसिशन होता है, इजी टू कंट्रोल होता है, वाइडली यूज होता है। एप्लीकेशन रोबोटिक्स, सीएनसी मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस, ओके। थर्मल एंड मैग्नेटिक एक्वेटर्स दिए गए हैं, जिसमें थर्मल एक्वेटर्स जो है वो यूज करता है हीट को, जो प्रोड्यूस करता है मूवमेंट को। एग्जांपल जैसे आपका बाई मेटेलिक स्ट्रिप हो गया, सेप मेमोरी अलॉय हो गया, ये यूज होते हैं थर्मोसेट्स के अंदर। दूसरा आपका आता है मैग्नेटिक एक्वेटर्स। ये यूज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जो क्रिएट करता है मोशन को, जैसे कि आपका सोलेनोइड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। ये यूज होते हैं बेसिकली रिले एंड डोर लॉक्स के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका आता है मैकेनिकल एक्वेटर्स। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये यूज करता है मैनुअल और मैकेनिकल मैकेनिज्म को, जस्ट लाइक गियर्स एंड लिवर्स उसके अंदर, स्क्रू के अंदर। जैसे कि आपका स्क्रू जो जैक है वो हो गया, गियर सिस्टम हो गया, कैम मैकेनिज्म हो गया। कहाँ यूज होता है ये? तो मैनुअल लिफ्टिंग सिस्टम के अंदर इसका यूज किया जाता है। अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा आता है सॉफ्ट एक्वेटर्स। तो सॉफ्ट जो आपका सॉफ्ट एक्वेटर्स है इसके डेफिनेशन दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखिए, इसका डेफिनेशन आपके सामने मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि मेड फ्रॉम द फ्लेक्सिबल मटेरियल दैट मिमिक बायोलॉजिकल मसल्स, यानी ये बनता है एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से जो एक बायोलॉजिकल मसल्स को मिमिक करता है। जैसे इसके फीचर क्या है? तो ये फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट होता है, ये सेफ होता है फॉर द ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए। एग्जाम्पल जैसे आपका आर्टिफिशियल मसल्स हो गए, या फिर पेनोमेट्रिक सॉफ्ट ग्रिपर हो गया। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? सॉफ्ट रोबोटिक्स के अंदर, मेडिकल डिवाइस के अंदर एंड वेरिएबल टेक्नोलॉजी के अंदर इसका यूज होता है। एंड लास्टली आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से चीजों को आपको याद रखनी है। जैसे आपका यहाँ पे टाइप है हाइड्रोलिक, पेनोमेट्रिक, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल, सॉफ्ट, एनर्जी सोर्सेज, फोर्स आउटपुट और एग्जाम्पल दिए गए। ये आपका लिक्विड प्रेशर, ये कंप्रेस्ड एयर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, मैग्नेटिक फील्ड, मैनुअल, मैकेनिकल एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। फोर्स आउटपुट की बात करें, ये काफी हाई होता है, ये मीडियम होता है, मीडियम टू हाई होता है, लो होता है, मीडियम, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लो मीडियम होता है। इसके अंदर एग्जांपल दिए गए हैं। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करिए, जल्द ही हम लोग यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।